सफर कैसा है ये सफर मंजिलों की ना है। Hey guys, welcome back to our channel. मैं हूं वैभव और ये रही अनुष्का और वी आर वेंडरिंग सिमलिंग्स और हम आपका स्वागत करते हैं हमारे एक नए एपिसोड में, एक नए व्लॉग में। प्लान में एक सडन ट्विस्ट आया है और हमें जाना पड़ रहा है घर वापस। और आज हम आपको देहरादून टू बरेली ये जर्नी वीडियो रहेगा, पूरा बहुत इंजॉयबल रहेगा। हम भी आपसे खूब बातें करेंगे और आप भी हमारे साथ इंटरेक्ट करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट करिएगा और शेयर कीजिएगा जरूर अपने फ्रेंड के साथ करिएगा। वेंडरिंग सिबलिंग्स का साथ हमेशा बनाए रखिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को। करते हैं जर्नी शुरू। श्री अम्बे माते की जय। एक अमेजिंग जर्नी की शुरुआत किस चीज से हो सकती है? बरसात से। और देखिए कितनी ताबड़तोड़ बरसात हो रही है यहाँ पे। सच में इससे बढ़िया स्टार्ट नहीं हो सकती किसी अमेजिंग जर्नी के लिए। बहुत तेज बरसात हो रही है और सबके छाते निकल आए हैं। इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, ताबड़तोड़ बरसात। मैं सोच रहा था देहरादून में मैं आया हूँ, 3 दिन रुका, बरसात हुई पर ताबड़तोड़ बरसात नहीं हुई, जिसमें कहते हैं ना कि ऐसी बरसात जिसमें फुल स्पीड में वाइपर चलाओ ना तब भी सेटिस्फाई नहीं होता इंसान। बिल्कुल वैसी बरसात हो रही है। और थोड़ी ही सी बरसात में ये देखिए वाटर लॉगिंग देखिए कैसी हो गई एकदम। ये क्लेमेंट टाउन रोड है और यहाँ से हम निकलेंगे और लेंगे राइट टर्न आगे से और टुवर्ड्स ISBT जाएंगे। और ISBT से ये देखिए वाटर लॉगिंग देखिए कैसी हो रखी है, ये देखिए पूरी ऐसा मिनी लेह लद्दाख को रखा है ये पूरा। और यहाँ से हम लेंगे राइट टर्न, सॉरी लेफ्ट, कंफ्यूज मैं भी हो रहा हूँ थोड़ा। भैया बीच में खड़े हैं, कह रहे हैं कि मैं मुझे बरसात एंजॉय करनी है। वो नहीं हटेंगे, वो कहेंगे मुझे बरसात एंजॉय। बाबू ब्लैक भैंसलो, अब बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे रेल को। खैर बरसात का मौसम कौन नहीं एंजॉय कर रहा। हर घड़ी हर पहर। जिस रोड पे हम चल रहे हैं उस रोड का नाम सुभाष रोड है। अगर आपको बुद्धा टेम्पल आना है तो आपको ISBT की तरफ से टुवर्ड्स दिल्ली चलना पड़ेगा। 2-2.5 किलोमीटर बाद आपको सुभाष रोड का डाइवर्जन मिलेगा टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको अंदर चले जाना है, वही बुद्धा टेम्पल की रोड है। और ये सुभाष रोड है, सुभाष नगर अंदर। और अब हम जैसे कि बाहर निकल रहे हैं तो अब हम लेंगे राइट टर्न और हम टुवर्ड्स ISBT चल पड़ेंगे। और हम यहाँ पे चल पड़े हैं टुवर्ड्स ISBT। ये जो फ्लाईओवर है ये सीधे आपको देहरादून शहर की तरफ ले जाएगा। और हमें अगर ISBT जाना है तो हमें फ्लाईओवर के नीचे से जाना पड़ेगा। और फ्लाईओवर के जो नीचे से मिड पॉइंट होगा वहाँ से हमें टर्न करना है टुवर्ड्स माई राइट। और हम ISBT पहुँच गए हैं और अब हमें लेना है एक राइट टर्न ISBT। और हमने ले लिया है यहाँ पे एक राइट टर्न ISBT रोड के लिए। सामने अगर आप देख सकते हैं तो ये पूरा ISBT है। ये जहाँ से आपको बसेस दिख रही हैं ये निकलती हुई, ये पूरा ISBT है। इधर हमें ये रोड जो है सीधे कनेक्ट करेगी हरिद्वार रोड पे आगे। और आप देख रहे हैं सूखी सड़कें, यही ब्यूटी है देहरादून की। एक जगह बरसात होती है और दूसरी जगह कुछ पता नहीं चलता। और कभी कभी तो कुछ ही किलोमीटर्स का डिस्टेंस में एक जगह धूप निकल रही होती है और एक जगह ताबड़तोड़ बरसात हो रही होती है। बिल्कुल एक हिल स्टेशन जैसा क्लाइमेट है देहरादून वैली का। क्योंकि एक वैली है तो उसके अंदर वैली के सारे ट्रेड्स हैं, वही ट्रेड्स जो आपको माउंटेन्स में मिलते हैं वही चीज़ें आपको देहरादून के शहर में मिलती हैं। ये आपको दिखने में एक आम सिटी लगता होगा पर इसके अंदर इसके वेदर में सारे वही ट्रेड्स हैं, सारे वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक हिल स्टेशन के वेदर में होते हैं। ट्रैफिक जैम देख रही हैं, ये तकरीबन आधा किलोमीटर से ऐसी लाइन है जिसमें जर्नी की शुरुआत है ना। कितनी एक्साइटिंग, ताबड़तोड़ बरसात, फिर सुहावना मौसम और फिर घनघोर ट्रैफिक जैम। जाने आगे कितनी एक्साइटमेंट और बाकी है। एक बार फिर से बरसात ने हमारा स्वागत कर दिया है। कह रहे जाते हुए को सलामी दे दो। मिलेगी नहीं पर वहाँ जाके बरेली है। अकाल है वहाँ पर। क्या आपको भी जो हाईवेज की साइड में जो वाटर लॉगिंग होती है
उसमें साइड से गाड़ी निकलने में मजा आता है, देखो तो आता है। पर हाई स्पीड में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक साइड से गाड़ी को रेसिस्टेंस मिलता है वाटर का और दूसरी साइड बिल्कुल फ्री होती है, तो कभी कभी स्टीयरिंग कंट्रोल आपके हाथ से छूट सकता है। तो अगर हल्की स्पीड में तो फन के लिए कुछ भी कर लो, पर देख लो कोई इधर उधर कोई इंसान ना हो, कहीं पता चला आपका फन और दूसरा फन फैला के खड़ा हुआ गुस्से में उधर। सो ये हरिद्वार रोड है सामने, और हम यहाँ पे लेंगे राइट टर्न एक और सीधे हरिद्वार रोड को ज्वाइन करेंगे यहाँ से सीधे। सो राइट टर्न ले लिया है हमने रेड लाइट से, और अब हम जा रहे हैं सीधे हरिद्वार रोड पे, हमने ज्वाइन कर लिया है। अब आगे मिलते हैं इसी रोड पे, जर्नी कंटिन्यू करेंगे। स्नीकर को ये कैमरा खोलते स्नीक करती है, 5-10 मिनट से आपने इसके आवाज़ नहीं सुनी। व्लॉग एक तरफा मैं ही बोल रहा हूँ व्लॉग में। हेलो, हाय, तो मेरे बारे में बात कर रहे हो? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? ये बहुत बुरे हैं। एक तो देखिए, लड़के बैठ जाते हैं सच्चाई मुझसे। बोलने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, जो सच है उसे खुल के बोलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, अब लड़ोगे तो यही होगा। कौन लड़ रहा है? तो अगर मैं तुमसे लड़ रहा हूँ, उन लोगों से थोड़ी लड़ रहा हूँ। उन लोगों को क्यों अपनी लड़ाई दिखानी है? उन आप लोगों को मुझे क्यों तो सफर दिखा कराओ? भी नहीं रहे हो, तुम देख रहे हो। देखना अपना अपना चेहरा दिखा रहे हो, जो फोकस ही अपने पे लोगे तो मैं कहाँ से दिखूंगा उसमें? साइड में दिख नहीं रही हो। हाँ, उत्तर तनक सब। अब तुम्हारी हाइट छोटी है तो मैं क्या करूँ? तो अगर मैं तुम्हारी हाइट पे लेके आऊँ तो मेरी मुंडी कट जाती है पूरी। हाँ तो अच्छी बात है ना, अपनी मुंडी काटो जब मैं बोल रही हूँ तो। ठीक है। बारिश भी हो रही है, धुंधा धुंधा प्यारी प्यारी। धूप भी निकल रही है, बरसात भी हो रही है, मौसम सुहाना भी है, ह्यूमिडिटी भी है। एसी ऑफ करने पे गर्मी लगती है, एसी ऑन करने पे सर्दी लग चक्कर रही क्या है, है ये? समझ में नहीं आ रहा है। चक्कर है क्या? धूप भी निकल रही है, देख रहे हैं आप लोग? खतरनाक चक्कर है सारा, धूप भी निकल रही है। और पहाड़ तो दिख ही नहीं रहे हैं। मौसम ने कहा असली कंफ्यूज मैं करूंगा। तुम नहीं होगे। सामने देख रहे हैं वो जो ये ट्रीज हैं, ट्रीज के ऊपर जो धुंध आपको दिखाई दे रही है वो एक्चुअल में क्लाउड्स हैं। अब बताइए। ओ भाई कैसे चला रहा है ये मजे में, देखना। हाय हाय। तो हमारे भी ऐसे मजे में हो रहे हैं, सब मजे में चला रहे हैं। अरे नहीं तो चांद चल रहा था यार। खैर सबको ही मजे आ रहे हैं, मुझे इसका मतलब एक लौते मुझे ही नहीं है जैसे मजे आ रहे हैं, सबको मजे आ रहे हैं यहाँ पे। उई, सब कर रहे हैं उई। उई। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। एक किलोमीटर जाता हूँ बिल्कुल बरसात नहीं होती, दूसरे किलोमीटर पूरी बरसात पड़ रही है। कसम से मौसम भी पूरा कंफ्यूज ही आ रही है। कहाँ क्या रहा है वो? कह रहा है हर मौसम का मजे लो, पल पल में लो। अब बरसात, अब धूप, अब गर्मी ले, अब सर्दी। दीदी ने कितनी तेज खींच रखी है। हाँ सच में। दीदी ने बहुत तेज खींच रखी है। मैं 60 चला रहा यार, हूँ दीदी और स्कूटी में खींची। 60 पे ओवरटेक कर रही है। इधर देखो, ये देखो। दीदी ने खींच रखी है आराम से। मैं भी खींच लेता हूँ, इससे पहले पीछे वाले मुझे गालियाँ दी। दीदी को गुस्सा आ रहा है, एक तो मैं गीली हो रही हूँ इतनी, ऊपर से मुझे चलाने भी नहीं देते ये गाड़ी वाले। गजब, बहुत ही ज्यादा गजब। फुल स्पीड में बरसात एकदम। इतनी तेज बारिश हो रही है कि हमें कुछ दिख भी नहीं रहा। बहुत ही तेज बरसात है, बहुत ज्यादा तेज। आगे का मौसम देख रहे हैं ऊपर आप, कितना सुहाना मौसम है। सच में ये रोड बहुत ही खूबसूरत है। मैं जितना इस रोड को कम दिखाना चाहूँ मैं उतना अपने आप को रोक नहीं पा रहा। एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल जर्नी को। प्लीज़ इन रोड्स के लिए, इस जर्नी के लिए लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें इस ब्लॉग को अपनी वेंडरिंग सिबलिंग्स की फैमिली को, और आगे ग्रो करें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा इसे, क्योंकि ऐसी जर्नी और ऐसा वेदर किस्मत से ही ऐसा कॉम्बिनेशन मिल पाता है। और आपका सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो आगे हमारी जर्नी का पहला टोल आ गया है। ये देहरादून हरिद्वार के बीच में पड़ता है। चलो पैसे कटवा लो, बहुत इंजॉय कर रही है। मंजिलों की न है कोई खबर, सफर
बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। और ये इधर से देखिए रिवर, ऐसा नहीं लग रहा जैसे एक बच्चे जैसे हम बचपन में एक सीनरी सी बनाते थे, बिल्कुल वैसी सी सीनरी है भगवान की एक बनी हुई, बहुत ही खूबसूरत, अल्टीमेटली ब्यूटीफुल। और ये रही अनुष्का, बैलेंस बना रही है, देखो किस पे, ये देखिए इस पे बैलेंस बना रही है। गिर गई तो यहीं पे धूल चाटेगी। ये भी गाड़ी अपनी काली गाड़ी धुल चुकी है बरसात में अच्छे से, बिल्कुल थोड़ी देर में पीली हो जाएगी बिल्कुल, जब ऊपर से पानी सूखेगा तो अंदर से पीली निकलेगी। ये देखिए ब्यूटीफुल रोड्स, बहुत ही प्यारा हाईवे बना हुआ है ये, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। ये देखिए आगे तक जा रहा है। अभी हम डोईवाला और देहरादून के बीच में हैं, क्या छोड़े क्या क्या दिखाएं, सब बहुत अच्छा है यहाँ। ये देखिए ये इस साइड के पहाड़ बिल्कुल बादलों में छुप चुके हैं, ये पूरा माउंटेन रेंज है इधर जो पूरी तरह छुप चुकी है। और ये देखिए यहाँ से थोड़े से आपको दिखाई देने शुरू होंगे, ये हाँ ये देखिए इधर के पहाड़ बिल्कुल यहाँ से इस पॉइंट से छुपने बंद हो गए हैं। इधर फोकस करो, हाँ उंगली पे नहीं, ये देखिए यहाँ के बिल्कुल पहाड़ नहीं दिख रहे। सो फाइनली अभी हमने फोटो सेशन करा है यहाँ पे थोड़ा बहुत, और थोड़े बहुत अच्छा views ये फोटो नहीं खींच रही, रील में मैं फोटो खींचने के लिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अभी हमने थोड़े बहुत फोटोज खिंचवाए हैं यहाँ पे और वीडियोस बनाई हैं आप लोगों के लिए, व्यूज अच्छे अच्छे कलेक्ट किए हैं। तो अभी हम सोचते हैं कुछ खाएंगे पिएंगे, मैगी खानी है, भूख लग रही मौसम है, मैगी बनती है। और पहाड़ों की मैगी तो बिल्कुल बनती है, क्यों? पैरों को बांधे बेड़िया, बताए सौ कहानी। ये बारिश मुझे बार बार पता नहीं क्यों ऐसा बोल रही है कि जाओ बेटा मैगी खाओ। एक तो मैगी खाओ, मैं कब तक बरसूंगी तुम्हारे लिए, एक तो मैगी खा लो जाके। और भैया को दिख नहीं रहा है बरसात में, गाड़ी कहाँ लेके जा रहे हैं। ये ट्रक कम कार वाले भैया। तो एंजॉय करिए ये खूबसूरत बरसात को, और देखिए यहाँ पर तो मैटर ही खराब है, मज़ेदार। और आई डोंट नो वाई मुझे यहाँ पे कैमरे के अंदर ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है कार की अपेक्षा, और मैं कार में की जगह मैं कैमरे को देख के बना रहा हूँ। ये आपका एक मैगी पॉइंट दिखा मुझे, अगर खुला हुआ तो खुला हुआ है, देखिए मैगी पॉइंट। सोच रहे हैं कि निकल जाए हम लोग, मैं बटन देख लूँगा। हम यहाँ से निकलेंगे। अभी बहुत तेज बारिश है यार, बहुत ज्यादा तेज। ये देखिए देख रहे हो, झरने के नीचे गाड़ी नहीं खड़ी है, ये बरसात ये देखो। कोई कह सकता है अगर हम ऐसे जूम करें तो बताएं। ये हम निकलने की ट्राई कर रहे हैं कि हम निकल जाए। आगे बाइक भी है। अरे मैं इधर से तो वीडियो बनाते हैं। ये देखिए संघर्ष यहाँ से हो रहा है, यहाँ से संघर्ष शुरू हो चुका है इनका। बहुत तेज बारिश है, बहुत 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 ज़्यादा तेज बारिश है। ये जा रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही तेज बारिश हो रही है यार। अच्छा वो खुद ने एक रख लिया। हम पहले व्लॉग में लड़ रहे थे इस चीज़ पे कि हमने रखा नहीं अम्ब्रेला, अब हमें महसूस हो रहा है कि हमने सही किया एक रख के, दूसरा नहीं रखा तो क्या हुआ, एक तो निकल ही सकता है गाड़ी में से। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है कि अगर 2 मिनट में आप निकलोगे तो आप पूरे गीले हो जाओगे। क्या हुआ? ये देखो, आप देख सकते हो बरसात तेज है काफी, बहुत ज़्यादा तेज है। और अब शीशा नहीं खोल सकते क्योंकि हमारा शीशा
गीला हो जाएगा और हम तो खुद भी गीले हो जाएंगे फिर। तो पूरे ही गीले हो चुके हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आए हाय, पूरे ही गीले हो चुके हैं। इतनी तेज बारिश हो रही है कि बस अम्ब्रेला में भी नहीं बच सकता इंसान कहीं। यहाँ पे इतने गीले हो चुके हैं कि यहाँ पे कपड़े भी उतरे जा रहे हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोग कुछ खाएं, फिर यहाँ से निकले। फिर यहाँ बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि निकलना तो दूर की बात है। अभी थोड़ी हल्की हुई है बारिश, पर हमें खाने को कुछ मिल रहा है तो अच्छी बात है। ये तो पूरे ही गीले हो चुके हैं, जीन्स भी, हाथ पैर सब गीले। ये रही हमारी मैगी। तो बरसातों वाली मैगी आ गई, अभी इसे एंजॉय करेंगे। गरम पुष्पा को लग रही है थोड़ी गर्म। चलिए हम लोग इतनी मैगी खाते हैं, आप भी थोड़ी सी एंजॉय कर लीजिए और फिर मिलते हैं। सो मैगी खा ली है, अब आगे अपनी जर्नी नहीं होती, जर्नी होता है। जर्नी कंटिन्यू करता हूँ मैं। जर्नी मतलब हम कंटिन्यू करते हैं। जर्नी। बारिश अभी भी हो रही है, थोड़ी सी हल्की हो गई है। पूरे कपड़े मेरे भीग गए थे, मैंने शर्ट मेरी पूरी भीग गई थी, मैंने उतार दी। मेरे जूते पूरे भीग गए थे, मैंने वो चेंज करे हैं। जीन्स ही मुझे भीगी सी लग रही है, तब मैं शॉर्ट्स डाल दूँगा थोड़ी देर में। और अपनी फिर थोड़ा कंफर्टेबली अब ड्राइव करूँगा, क्योंकि अब हम सीधे एक जगह खाना खाएंगे, उसके बाद सीधे रुकेंगे बरेली। कैसा है दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, या चुप रहूं पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ये आ गए हैं हम नेपाली फार्म। टुवर्ड्स योर लेफ्ट इज ऋषिकेश, टुवर्ड्स द राइट इज हरिद्वार। सो हम जा रहे हैं बरेली, सो हमें टर्न लेना है हरिद्वार का। किस्मत से ग्रीन लाइट मिल गई है, तो बस ताबड़तोड़ तरीके से बिना रुके टर्न ले लेंगे एकदम। जी हाँ, और अब हम अग्रसर हैं हरिद्वार की तरफ। हरिद्वार रह गया है 13 किलोमीटर। और हमारी डेस्टिनेशन बची है 6 hours 34 minutes बरेली। सफर मंजिलों की ना है कोई इन्हें देख रहे हैं, ये जो है ये बाइक पे इसके दोनों आगे स्प्लेंडर पे हैं। मैं 100 चला रहा हूँ, आपको स्पीड महसूस हो रही है। 100 नहीं तो 90 हूँ मैं। और ये देखिए जरा, इनकी बाइक ऐसे आवाज कर रही है यार। बस अभी इनकी बाइक कह रही है मुझे बख्श दो प्लीज, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। पीछे रखो इनको। हाँ, मैं इनसे पीछे रखूँगा, कहीं किसी भी समय धूल चाट सकते हैं। चाट सकते हैं। और किसी ने भी धूल चाटी तो मेरी गाड़ी खा जाएगी ना पीछे से आती हुई। तेज बहुत चला रहे दोनों। देखा, हम गाड़ी में इनका पीछा नहीं कर सकते, इन्होंने स्प्लेंडर से करा दिया। क्या कर सकते हैं, यंग यूथ है, यंग यूथ। कैसा है ये सफर मंजिलों की ना है कोई खबर। सफर अगर आपको जाना है नजीबाबाद तो ये फ्लाईओवर से उतर जाइए और आप वाया नजीबाबाद निकलिए। सीधे रोड ये दिल्ली जा रही है, तो आगे हमें फ्लाईओवर से ये कट लेना है। सो ये पुल स्ट्रेट दिल्ली जा रहा है अगर आप पुल के ऊपर से जाएंगे तो। और हमें जाना है नजीबाबाद, तो हम लेंगे लेफ्ट टर्न। यही रोड सीधे नजीबाबाद, आगे मुरादाबाद, फिर बरेली। चलिए बढ़ते हैं यहाँ तो बस नजीबाबाद। भी रुकती है। बांधे बेड़िया बताए सौ कहानियां, तू रोशनी तू रंग है, तू उड़ रही और बिल्कुल ठीक सामने हमारे चंडी माता का मंदिर है। बिल्कुल सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो चंडी माता का मंदिर है ये ऊपर। और ये पुल जहाँ पे ख़त्म होगा, अगर आप राइट हैंड साइड को टर्न ले लेंगे तो वाया चीला डैम होते हुए आप पहुँचेंगे ऋषिकेश। और अगर आप लेफ्ट को टर्न लेंगे तो आप पहुँचेंगे नजीबाबाद। कैसा है ये सफर मंजिलों
हम आ गए हैं थोड़ा लंच करने के लिए। पेट में भूख लग रही थी, थोड़ी थोड़ी मैगी खाई थी, उसके अलावा कुछ नहीं खाया था। तो अब खाना खाते हैं। कैसा लगा? मैडम कैसा रिव्यू है? उन्हें यहाँ पे रुकना चाहिए नहीं? अगर बाकी आपको रेस्टोरेंट छोड़ के। बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो आप जरूर रुक सकते हैं यहाँ पे। अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं तो फिर आप अंदर जा सकते हैं। गर्मी है, एसी रेस्टोरेंट है तो ये भी सही है। ठीक है, फिलहाल ओवरऑल ठीक था खाना, इतना बुरा भी नहीं था, अच्छा था। मंजिलों की न है कोई खबर, सफर कैसे नजीबाबाद शहर को क्रॉस कर दिया है। ETA अभी भी हमें बता रहा है कि 10:40 तक आप पहुंचोगे। बाइक पे देखिए कितने सारे लोग हैं और ये बंदा बैठा है। तो ऐसा लग रहा है कि गिर जाएंगे। 4 लोग बैठे हैं। 4 लोग बैठे हैं और बंदा टंकी पे बैठ के चला रहा है गाड़ी। चलवे हैं भाई साहब सबके, बीवी का ऐसा लग रहा है अभी धड़कन नीचे गिरेगी। चलवे हो रखे हैं इस समय रोड पे। खैर अभी पहुंचने वाले हैं एक जगह पे, वहाँ पहुंच के आपको बताते हैं। हम नूरपुर आ गए हैं और किसी चीज़ पे देखें हम जरा, कि देख लो। ये देखिए यार मैं इतना नहीं खाती हूँ, बस मैं थोड़ा सा लिटिल लिटिल अनुष्का के फेवरेट है हरी चटनी के साथ समोसे। फेवरेट नहीं है बट इसके फेमस है और अच्छे भी लगते हैं। तो हाँ, ये चीज़ अच्छी है। मैंने खाया नहीं था ना, ये चीज़ तो अनुष्का मैंने बिल्कुल सोचा सही कह रही है। ये चंद्रा स्वीट्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये नूरपुर पे है, बिजनौर और मुरादाबाद रोड पे पड़ता है ये शहर। तो बहुत मैंने अच्छे हैं, इसके पिछली बस स्टैंड बार के ये ठीक खाया सामने नहीं था। बहुत अच्छे समोसे हैं इसके। और हरी मैंने चटनी के बाद सामने तो यम। मैंने तो चलो हम पिछली थोड़े से बार एंजॉय कर लें नहीं खाया समोसे था, इसलिए मैं इस बार और खा रहा हूँ। मिलते हैं फिर रास्ते में। थोड़ा सा समोसे एंजॉय करते हैं। एक समोसा मैं एंजॉय करता हूँ, एक समोसा अनुष्का एंजॉय करती है। फिर चलते हैं। पैरों को बांधे बेड़ी मुरादाबाद के लोग आज हम लोगों से पागल हो जाएंगे क्योंकि हम इतना तो हॉर्न दे रहे हैं उनको कि वो बेचारे इरिटेट होके हमारे पीछे से निकल रहे हैं, वो भी हॉर्न देके, मतलब प्रॉपर। अरे इतना रश है यहाँ, इतना रश है बहुत ही ज्यादा, और लोग तो बिल्कुल ही पगला गए, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं हो क्या रहा है, इतना हम उनको परेशान कर रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन है यहाँ का, ये ना रेलवे स्टेशन मुरादाबाद का। यहाँ से पीछे से एंट्री की और यहाँ से एग्जिट है। इनमें भी 32 डिग्री टेम्परेचर नहीं होता था, वहाँ रात को 9 बजे भी 32 डिग्री टेम्परेचर। और आप लोगों को बताऊँ मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ और ये मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। पूरे रास्ते मैं बोर होता हूँ, ये सोती रहती है। कितने बुरे तो मैं हैं। चुपचाप बैठा रहता हूँ। अब ये बीच में आधे घंटे के लिए उठेगी और कहेगी मैं बोर हो रहा हूँ। आधे घंटे, मैं बहुत देर से उठी हुई हूँ, मैं सिर्फ आधा घंटा सोई थी, ठीक है, उसके बाद मैं उठी हुई हूँ, पर ये इंसान बात ही नहीं कर रहा है। अब मैं बोर नहीं होंगी और फिर मुझसे कह रहे हैं क्या बात करूँ, सो जा। मैं सो जाती हूँ तो फिर सबके सामने कहते हैं सो जाती है, और बैठी रहती हूँ तो फिर मुझसे बात नहीं करते। बहुत दुविधा है और मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है इस टाइम। ऐसा लग रहा है उड़ के उड़ जाऊँ मैं, उड़ के चली जाऊँ। पीछे वाली सीट पे काफी सारा सामान बिखरा हुआ है, सब सही कर दे बैठ के। इतना भी नहीं हो रहा है, बस ये लुक ही देते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। परेशान आत्मा, मुझे ये परेशानी कर रखा है। इसे सारी प्रॉब्लम जर्नी में होती है। इसका मतलब इसका बस ये चले कि टाइम मशीन इजाद हो जाए और ये मुरादाबाद पे चुटकी बजाए और सीधे देहरादून के कमरे में। डेडलाइन कितना लंबा जाम लग रहा है, और ये जाम है क्यों? अभी आपको पता चलेगा कुछ ना कुछ तो तभी डाइवर्ट भी किया करते। ये आने वालों का होगा, जाने वालों का होगा, दोनों का साथ ही होगा मेरे ख्याल से। तब वो भी खाली हो गया, बुरा है जमाना, तू चल टकर न कर। अगर आज
मुरादाबाद और बरेली के बीच में इतनी चेकिंग हो रही है, इतने पुलिस वाले खड़े हैं, शायद ही कभी खड़े होंगे इतने जिसका पुलिस वेट कर वाले। रहे हैं और जिसका वेट कर रहे हैं ना उसकी बारात बढ़िया निकलेगी। ये देखो चांद, चंदा मामा अच्छे लग रहे हैं ना, जूम करें, ये देखो कितने क्लियर आ रहे हैं हमारे चंदा मामा। मंजिलों की न है कोई खबर। घर आ गया है, वी आर बैक इन बरेली। सो ये ट्रिप एक अच्छी ट्रिप, फिर से एक और एक अच्छी ट्रिप ख़त्म हुई और मोर टू कम, और ज़्यादा अच्छी अच्छी ट्रिप्स आएंगी। कैसी लगी ये ट्रिप बताइएगा। देखूँगा अभी एपिसोड के बाद, अभी यहाँ पे एडिटिंग के समय कितने एपिसोड्स बनते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मैं किसी भी एपिसोड को 30 मिनट्स का लेके जाना चाहता हूँ। तो मेरे ख्याल से 3 एपिसोड बनेंगे ना शो, तीन। में 4 एपिसोड बनेंगे, 4 बनेंगे, 4 एपिसोड बनेंगे। ये चौथा एपिसोड होगा, तो 3 एपिसोड्स देखिएगा ज़रूर। अनुष्का थोड़ी कंफ्यूज है भाई, 4-3 वैसे देख लियो। नहीं ऐसे 3 ही बनेंगे मेरे ख्याल नहीं 4 बनेंगे, मैं बताता हूँ कैसे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे का आज 4 दिन। आप बताइएगा कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, पूरी और सीरीज कैसी लगी, देहरादून आपने दर्शन पार्ट 2 कितना आपको एंजॉय कैसा किया लगा? और नहीं किया, क्या क्या एंजॉय किया, या क्या बेस्ट पार्ट लगा आपको हर वीडियो में। हाँ जी, और क्या नाम है, देहरादून दर्शन पार्ट 1 देखिएगा ज़रूर, पार्ट 2 भी देखिएगा। पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो में लिंक डाल दूँगा, पार्ट 2 का और पार्ट 1 का। पार्ट 2 तो अभी हम डालेंगे ही। तो वेडिंग सर्विस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको अब जो आने वाले वीडियोस हैं, जो ये 3-4 वीडियोस आएंगी, उसका नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए और आप सबसे पहले देख सकें उस वीडियो को। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें बहुत जरूरी है। सो अब वेडिंग सर्विस की तरफ से आप सबको गुड नाइट। सफर